11वीं शताब्दी का भारत एक समय जब बहादुरी और वीरता का बोलबाला था। इस काल में दो महान योद्धाओं की गाथा ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। एक ओर थे अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान और दूसरी ओर गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी। तराइन के मैदान में इन दो सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई ने भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय लिखा। पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता से विजय प्राप्त किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। साल 1192 में वही मैदान, वही सेनाएं, लेकिन इस बार परिणाम कुछ और ही था। दूसरा तराइन का युद्ध एक निर्णायक संघर्ष जिसने दिल्ली के सिंहासन का भाग्य तय किया। इस वीडियो में हम उन रणनीतिक साहसिक कहानियों और उन नायकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस महान युद्ध के इतिहास में अपना अमर योगदान दिया। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चले जाने तराइन के युद्ध की कहानी हमारे चैनल एडू प्लॉट डार्क हॉर्स पर, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उन कहानियों को जीवंत करते हैं जिन्होंने हमारे देश के भविष्य को आकार दिया। आज हम आपको ले चलेंगे 12वीं शताब्दी के भारत के रणभूमि में, जहां दो महाकाय सेनाओं के बीच हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। हम बात कर रहे हैं तराइन के प्रसिद्ध युद्ध की। एक ओर थे वीर पृथ्वीराज चौहान, चहमान वंश के प्रतापी राजा, और दूसरी ओर थे मोहम्मद गौरी, जिनकी महत्वाकांक्षा ने भारत की ओर खींच लाई। क्या थी इन युद्धों की कहानी, कैसे इन टकरावों ने हमारे इतिहास को बदल दिया, चलिए जानते हैं हम इन महायुद्धों के दिलचस्प दास्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक कहानियाँ लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख योद्धा और शासक थे। वे चहमान वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। वे वर्तमान राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। वे राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। पृथ्वीराज को उनकी बहादुरी, युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष तराइन के युद्ध के रूप में जाता है। पहले तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। हालांकि दूसरे तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में वे पराजित हो गए, जिसके बाद भारत के एक बड़े हिस्से पर मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। इस पराजय के बावजूद पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियाँ पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। उनके जीवन और वीरता की कहानियाँ पृथ्वीराज राशो नामक महाकाव्य में वर्णित है, जिसे उनके दरबारी कवि चंद बरदाई ने लिखा था। यह महाकाव्य उनकी बहादुरी, प्रेम और युद्ध की गाथाओं से भरा है, जो आज भी भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। पृथ्वीराज चौहान को एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा के रूप में भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाता है। कौन है मोहम्मद गौरी? यूँ तो भारत पर कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, जिन सभी में से मोहम्मद गौरी को सबसे ज़्यादा बहादुर और तेज योद्धा माना जाता है। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। उसके बाद फिर मोहम्मद गजनवी आया। ये दोनों ही भारत के मंदिरों को तोड़कर कीमती गहनों की लूट कर वापस चले गए। लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में न केवल लूटपाट करना, बल्कि वह भारत में मुस्लिम राज की स्थापित करना चाहता था। इतिहास में भारत में तुर्क राज की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही जाता है। यह एक बहुत निर्भीक, साहसी अफगान योद्धा था, जिसने भारत में इस्लामिक साम्राज्य को फैलाने से पहले सिंध, फिर पंजाब के कई क्षेत्रों पर जीत हासिल किया। इसके बाद वह मध्य भारत की ओर आगे बढ़ा। तराइन का पहला युद्ध। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति को लेकर 1191 ईस्वी में महापराक्रमी और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच दिल्ली से करीब 80 मील दूर और थानेश्वर से लगभग 14 मील दूर सरहिंद किले के पास तराइन के मैदान में युद्ध की शुरुआत हुई। दरअसल भारतीय इतिहास का सबसे साहसी और वीर राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान पंजाब पर अपना सिक्का जमाना चाहता था, लेकिन उस समय पंजाब पर मोहम्मद गौरी राज कर रहा था, जो कि भटिंडा से अपना शासन चलाता था। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान की पंजाब पर राज करने की इच्छा सिर्फ मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करके ही पूरी हो सकती थी। तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1192। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कई लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी 17 बार पृथ्वीराज चौहान से पराजित होना पड़ा था। इसके चलते मोहम्मद गौरी भारी प्रतिशोध से भरा था और पृथ्वीराज चौहान के जान से मारना चाहता था। वहीं इस दौरान पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्र की पुत्री महारानी संयोगिता का प्रेम चरम सीमा पर था।
रानी संयोगिता को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने उनके स्वयंवर के दौरान ही उनका अपहरण कर लिया था। महारानी पृथ्वीराज चौहान के इस कदम से राजा जयचंद को कई राज्यों के शासकों के सामने अपमान सहना पड़ा था, जिसके चलते वह पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहते थे। वहीं जब राजा जयचंद्र को तुर्की सुल्तान मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती दुश्मनी की खबर लगी तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज के खिलाफ षड्यंत्र रचा। अपनी इस कूटनीति के तहत राजा जयचंद ने अपना सैन्य बल भेजकर पहले तो पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीता, फिर छल कपट से मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान पर पंजाब के सरहिंद किले के पास तराइन नामक जगह पर सन 1192 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान को परास्त होना पड़ा। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। वहीं तराइन के युद्ध के कई सालों तक गौरी ने पंजाब, दिल्ली, कन्नौज, अजमेर सहित कई राज्यों पर शासन किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत शासक हिंदुस्तान को अपनी मजबूती नहीं दे सका। तराइन युद्ध के भयानक परिणाम। तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत के बाद भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपना शासन प्रारंभ कर दिया। भारत में मुस्लिम राज की नींव डाली गई। मोहम्मद गौरी ने अपने प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बना दिया। वहीं हिंदुस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। तराइन युद्ध के शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान की हार से राजपूतों की शक्ति कमजोर पड़ गई। इसके साथ ही राजपूतों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत शासक हिंदुस्तान को अपनी जैसी धाक नहीं जमा सका। तराइन युद्ध में राजपूत शासक की हार के बाद कई विदेशी आक्रमणकारी भारत पर और भी ज़्यादा हावी हो गए। तराइन की लड़ाई के बाद ही भारत में दास परंपरा की असल शुरुआत हुई। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की रणनीतियाँ और सैन्य कौशल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। यहाँ पहले और दूसरे तराइन युद्ध की रणनीतिक स्थितियों का चर्चा आवश्यक है। पहले तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निम्न बिंदुओं पर कार्य किया गया। इसमें पहला था संख्यात्मक श्रेष्ठता। पृथ्वीराज चौहान के पास एक बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना थी। उन्होंने विभिन्न राजपूत राजाओं के साथ गठबंधन करके अपनी ताकत को बढ़ाया था। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के लिए तराइन के मैदान को चुना, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से लाभकारी था। उन्होंने ऊंचे भूमि का लाभ उठाकर अपने सैनिकों को अच्छी स्थिति में रखा। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना को आश्चर्यजनक हमला किया। उनकी घुड़सवार सेना ने प्रमुख भूमिका निभाई और गौरी को अग्रिम पंक्ति में